नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा गया है और साथ में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आरओ का एग्ज़ाम हो गया फाइनली आपका, और कैसा रहा इस पे ज़रूर जो है कमेंट करिएगा। आप सबका पेपर कैसा गया, और साथ में फ्रेंड्स थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पेपर ओवरऑल कैसा पूछा गया है, कैसा आपका प्रश्न पत्र आया है। तो फ्रेंड्स, अगर पेपर को देखें तो पेपर फिर से आपका कमबैक कर गया पुराने पैटर्न पे, और पुराना पैटर्न जो आपका 2018, 19, 20 का पैटर्न था, सेम उसी पैटर्न पे आपका ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जिसमें आपसे पीवाईक्यू क्वेश्चन के जो फैक्ट है और साथ में लूसेंट वगैरह के फैक्ट मिला के आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर बना के दे दिया गया है जीएस का। ठीक है, तो जिसने पीवाईक्यू क्वेश्चन को अच्छे से लगाया है और लूसेंट को अच्छे से पढ़ा है, वो पेपर में जीएस में खासकर बहुत अच्छा जो है उसके स्कोर आ रहे होंगे। और ऐसा ही पेपर फ्रेंड्स हिंदी में बनाया गया। हिंदी में कुछ 2-4 क्वेश्चन जो है नया बनाने की कोशिश की गई, और नहीं तो पीवाईक्यू क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के आपसे जो है पूछा गया है। ज़्यादा उसमें ऑप्शन भी नहीं होता। अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ा है तो हिंदी में आपके स्कोर अच्छे आ जाते हैं। कुछ नए क्वेश्चन जो है हर साल बनाए भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखें तो पेपर आपका ईजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम हॉल में आपका प्रेशर होता है, और प्रेशर में जब आप 2 ऑप्शन में फंसते हैं तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। जीएस पेपर इसलिए ईजी कहा जा रहा है क्योंकि जीएस में जो टफ सेक्शन माने जाते हैं वो हिस्ट्री का सेक्शन। तो हिस्ट्री में इस बार जो है थोड़े से ईजी क्वेश्चन पूछ लिए गए, इसी वजह से पेपर आपका थोड़ा ईजी हो गया। साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं, आपने बहुत करंट अफेयर पढ़ा है, आपने आयदृष्टि बहुत ज़्यादा पढ़ा, घटनासार पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा, टाइम भी वेस्ट हुआ, लेकिन आया कितने उससे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था, वीडियो भी बनाया था आपसे, कि अपने बेसिक पे आपको ध्यान देना है। जिसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह बहुत अच्छा है, उसको प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे जो भी आपका पीसीएस 2025 12 अक्टूबर को है, उस पर ज़रूर ये आप ध्यान दीजिएगा कि बेसिक पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपने चाहे 2024 का पीसीएस की बात हो या फिर अभी आरओ का प्रीलिम्स देखा, दोनों एग्ज़ाम में उसी को बहुत ज़्यादा लाभ मिला जिसके बेसिक तैयार थे। तो आगे आप ध्यान दीजिएगा एग्ज़ामों में। तो फ्रेंड्स, जिस हिसाब से यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, जो कि काफ़ी पुराने जो है पूछे गए, और ऐसा टोटल पेपर देख के भी लग रहा था कि ये पेपर करीब अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई के आसपास जो है बन के तैयार हो गया था। अप्रैल मई मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी टाइम ये पेपर जो है आपका बन के जो है तैयार हो गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंप्लीट रूप से अगर बात करें तो ओवरऑल आपका इजी टू मॉडरेट पेपर है। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है कि बहुत, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ट्रिकी थे, चाहे जीएस में, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, और कुछ क्वेश्चन साइंस के जो ट्रिकी थे कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। तो काफ़ी नए नए क्वेश्चन, थोड़े से एक आध दो यहाँ पे देखने को मिले। और करंट अफेयर में काफ़ी चीज़ें फैक्ट बेस पूछ ली गई, अगर आपको याद है तो आप मार दिए होंगे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल काफ़ी चीज़ें आपकी माइनस मार्किंग 1/3 की है, तो प्रॉब्लम क्रिएट आपकी कर सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखें तो पेपर में आप अच्छा स्कोर ला सकते थे। पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, एक तरीके से इजी टू मॉडरेट पेपर आप इसको कह सकते हो फाइनली। तो फ्रेंड्स, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस पे जो है फाइनल बात करते हैं। तो पेपर में अगर देखें तो आप हिंदी में क्योंकि हिंदी में आपसे 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे, 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपके माइनस मार्किंग हो सकते हैं। वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, आपसे डाउटफुल हो सकता है। तो 7-8 क्वेश्चन थे, अगर आपके वो क्वेश्चन गलत हो गए तो 1/3 की माइनस मार्किंग भी लगेगी और आप 50 के आसपास आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हिंदी में अगर आपके 50 से लेकर 54 मार्क्स आ रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर मैं मानता हूं कि अच्छा स्कोर है। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें जीएस में अगर आपके स्कोर जो है 75 के आसपास कट पिट के अगर माइनस मार्किंग के आसपास आ रहा है, तो एक 75 से 80 के बीच में आ रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोर आपके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो है मेरे हिसाब से जो आपकी कट ऑफ जो जा सकती है ओवरऑल पेपर को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, ये पहली नज़र में है जो मुझे ऐसा लगा पेपर को देख के, एनालिसिस करके, उसके हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ जो जा सकती है वो फ्रेंड्स जा सकती है। जनरल और ओबीसी की कट ऑफ लगभग आपकी सेम जाती है। तो फ्रेंड्स, करीब जो जाएगी वो 125 से लेके 127 क्वेश्चन, 125 से 27-28 क्वेश्चन के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो क्योंकि फ्रेंड्स करीब 8,000 समथिंग, 8 से लेके 8,500 के बीच में यहाँ पे मेंस एग्जाम देंगे, तो 125 से लेके 127 क्वेश्चन के बीच में आपकी कट ऑफ यहाँ पे
फाइनल जो है लग सकती है जनरल और ओबीसी की। साथ में नीचे और भी जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनकी भी उसी के अकॉर्डिंग जो है जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी में लग जाइए। और आपका मेंस जैसे आपको पता है कि नवंबर लास्ट में आपका मेंस हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी के पास टाइम है। अगर आप केवल आरओ एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा अवसर है और आप मेंस में लग जाइए। साथ में फ्रेंड्स बहुत सारे साथियों का आप 12 अक्टूबर को पीसीएस एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टोटली समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अब इसके बाद 60 दिन आपके पास बचते हैं मोटी मोटा। तो फ्रेंड्स आपको पीसीएस में मूव ऑन कर जाना है, चाहे आपका जैसा भी पेपर हुआ है आपको डायरेक्ट जो है पीसीएस में मूव ऑन कर जाना है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट समय है, आपको यहाँ पे टाइम लॉस नहीं करना है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं कल और अच्छे से इस पेपर को और ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। एंड थैंक यू सो मच।